we can't determine exact value of internal energy, but we can determine delta E for ideal gas क्या हमने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी देखे थे या नहीं देखा था वो? जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ हुआ था नहीं हुआ था? नहीं सर। नहीं सर। पर मोल था FRT/2, टोटल इंटरनल एनर्जी नंबर ऑफ मोल्स का मल्टीप्लाई कर दिया, FRT/2 into N. Is that okay?
कॉपी करो, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काफी सिंपल सा है। If two bodies are in thermal equilibrium with the third body, the body 1 and body 2 are in thermal equilibrium with the third body, T1 equal to T3, T2 equal to T3. If this is valid, if this is given, then definitely first and second body, then they will also be in thermal equilibrium. होना ही है, T1 T3 के equal, T2 T3 के equal, T1 T2 भी equal होना है. Is that okay? Yes. Chaitanya, Devki, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Then first law of thermodynamics, it is based on conservation of energy. Energy cannot be created nor be destroyed. हम जनरली सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज के फॉर्म देखेंगे वो होगा हीट एंड वर्क हमारे केसेस में। तो हीट और वर्क दो फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। The total internal energy change for a system is exactly equal to the total energy given to the system. और एनर्जी किस फॉर्म में देंगे? टोटल हीट एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे जितना वर्क किया, हीट सप्लाई की, दोनों का सम एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल हो। क्लियर है? Yes, sir. देखते हैं फर्स्ट लॉ का हम। So internal energy change, small internal energy change D लिख देते हैं, is equal to small heat given plus small work done. इसका तुम इंटीग्रेटेड फॉर्म लिखोगे तो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज, हीट गिवन, वर्क डन। वर्क डन वैसे मैं आगे डिराइव करने वाला हूँ, अभी के लिए तुम इतना लिख सकते हो दैट वी आर गोइंग टू डिराइव टुडे इटसेल्फ। इस हेडिंग के बाद ही करना है हमें। माइनस p एक्सटर्नल dv इंटीग्रेशन होता है। फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल रिलेशन सिंपल सा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 50 जूल हीट सिस्टम को दी, 15 जूल ऑफ वर्क सिस्टम पे किया, टोटल 50 प्लस 15 65 जूल इंटरनल एनर्जी चेंज हो।
सर वो थर्ड इक्वेशन क्या लिखी है? डेल्टा ई एज इट इज, क्यू एज इट इज, डब्ल्यू को ये लिखा और ये सिर्फ बोला है अभी लिख लो, वो नेक्स्ट स्टडी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा 2 मिनट बाद, ठीक है। मैं यहाँ पे इतना लिख देता हूँ, क्यू हीट एक्सचेंज, डब्ल्यू वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर कितना वर्क किया गया है, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी चेंज। देखो, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में पढ़ा होगा या, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं हम किसी सब्सटेंस का। जनरली फिजिक्स में जो तुम पढ़ते हो, ब्लॉक है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ फोर्स लगाया, 5 केजी ब्लॉक, 7 केजी ब्लॉक, फ्रिक्शन आता है, वर्क कैलकुलेट करो, वो सब कुछ। यहाँ पर हमारा जो वर्क होगा विथ रिस्पेक्ट टू गैसियस सिस्टम, हम गैसेस को कैसे कंप्रेस और एक्सपैंड कर रहे हैं, हम मेनली उसका वर्क कैलकुलेट करने वाले हैं। लेट्स से इफ वी हैव सम गैसियस सिस्टम, इसमें कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। इफ वी आर पुशिंग दिस पिस्टन इनसाइड, गैसेस को कंप्रेस कर रहे हैं, पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव किया, हमने फोर्स लगाया, कुछ वर्क पिक्चर में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है? पिस्टन का। और पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट के कारण यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है सिस्टम का। क्लियर? और ये सिस्टम की बाउंड्री क्या है? ये बाउंड्री है,
क्लियर? वो पिस्टन खुद भी एक बाउंड्री है. It appears when system undergoes certain process, certain change to the boundary of a system. कहाँ से अपेयर होगा वर्क? जहाँ पे बाउंड्री होगी वहां पर अपेयर होगा. एग्जैक्टली वो बाउंड्री के मूवमेंट के कारण अपेयर होगा. टाइप्स ऑफ वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क, MGH फिजिक्स में डिटेल में आएगा, पढ़ा होगा शायद अब तक. इलेक्ट्रिकल वर्क Q into V, छोटा सा इसका यूज था एटॉमिक स्ट्रक्चर में. एक चैप्टर है 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर ये डिटेल में आएगा. तो दोनों फिजिक्स में तुम डिटेल में पढ़ोगे. हम थर्ड वाले वर्क पे यहाँ पे फोकस करेंगे, मैकेनिकल वर्क. क्लियर? वर्क ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. क्या यहां तक किसी को डाउट है? Is that okay? Lokesha, Sharanya, Pallavi? Yes, sir. Yes, sir. Third one, gravitational work, electrical work, mechanical work. ये हमें काफी डिटेल में देखना है. इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं. एक्सटर्नल प्रेशर हम लगाने, पिस्टन को पुश करें पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर. क्लियर? चलो बोर्ड पे देखना, कॉपी लास्ट में करना ना, थोड़ा सा समझने का है. हमने इस पिस्टन को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे पुश किया. हमें टोटल वर्क कैलकुलेट करना है. First, what we need to do, we need to perform calculation for small work. Let's say ये जो मैंने शेडेड बनाया है, इतना पिस्टन ने मूव किया होगा. क्लियर? ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है, सिलेंड्रिकल पिस्टन है. उसको तुमने थोड़ा सा पुश किया है. ये पोजीशन 1, ये पूरी पोजीशन 2. उसमें इतना पार्ट dx बिट तक तुमने जो पुश किया उसमें वर्क निकालते हैं और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे टोटल वर्क के लिए. तो F, इस पॉइंट पे F लग रहा होगा, डिस्टेंस मूवमेंट हुआ dx. Can we write force as pressure into area? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं फोर्स को, प्रेशर इनटू एरिया? Yes, sir. अब एरिया ऑफ पिस्टन इनटू डिस्टेंस मूव बाय द पिस्टन, कैन वी राइट दिस टू थिंग एज चेंज इन वॉल्यूम? जब पिस्टन ने मूव किया होगा यहां से यहां तक, तो जितना ही वॉल्यूम चेंज हुआ होगा उतना लिख सकते हैं हम इसको. क्या इतना समझ में आता है? Is that okay? Small change in volume. Now we are putting one negative sign here. बता सकते हो नेगेटिव साइन क्यों आया है? ये प्रेशर एज इट इज, एरिया इनटू डिस्टेंस, वॉल्यूम आ गया. क्लियर? मतलब वो एरिया इनटू लेंथ, पाई आर स्क्वायर एल. ये एल इतना मूव किया है, चेंज इन वॉल्यूम. व्हाई वी आर पुटिंग नेगेटिव साइन हियर? एनीवन? क्या रीजन है नेगेटिव साइन का? वर्क बाय सिस्टम. बाय ऑन द सिस्टम वो तो अभी तक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ. तुम यहाँ से यहाँ पे क्यों नेगेटिव आया है ये बताओ. बेसिकली ये हम फोर्स लगा रहे हैं, पिस्टन मूव कर रहा है, हमारा वर्क पॉजिटिव है. मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ और वो मूवमेंट हो रहा है, मेरा वर्क तो पॉजिटिव है. यहाँ तक सब कुछ पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. पता है डीवी होता है चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम. तो ये फाइनल माइनस इनिशियल ये नेगेटिव आ रहा है.
हम कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव है, बट ये पूरा पॉजिटिव था। इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एक और नेगेटिव रख दिया है। इज दैट ओके? समझ Yes, में आया sir. क्यों नेगेटिव साइन आया वहां पर? सर प्लीज रिपीट। बताता हूँ। ये एरिया पॉजिटिव था, dx नेगेटिव था। एरिया इंटू dx हमने लिखा चेंज इन वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है कंप्रेशन में, हम सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं, फाइनली वॉल्यूम कम हो ज्यादा रहा है है। कम है, तो dv होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। क्या ये नेगेटिव हो जाएगा? हाँ। ये नेगेटिव और ये तो पॉजिटिव था, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक और नेगेटिव साइन रख दिया गया है। एवढं नाही चल रहा है। क्लियर? यस सर। स्नेहा, सुदीप, सृष्टि, इज दैट ओके? Yes, sir. चलो अब अलग अलग केसेस देखते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, वैलिड फॉर ऑल द केस। जीडब्ल्यू इतना है, टोटल वर्क चाहिए, इंटीग्रेट कर दिया, तो माइनस साइन बाहर, इंटीग्रेशन 3 एक्सपोनेंट डीवी, लिमिट वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 2, v1 टू v2।
Sign convention. Work done by the surrounding on the system is considered positive. That is compression process. हम यहां से स्टार्ट करते हैं. वर्क का ये फॉर्मूला है. हमने सिस्टम को फोर्स लगाया और सिस्टम कंप्रेस हो रहा है, तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है बाउंड्री का, पॉजिटिव वर्क. मैं फोर्स लगा रहा हूँ बट इंटरनल प्रेशर मेरे प्रेशर से, मेरे फोर्स से ज्यादा है. मैं फोर्स तो अंदर लगा रहा हूँ बट उसका एक्सपांशन हो रहा है, तो मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में, मूवमेंट इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, वर्क नेगेटिव. तो जब भी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कंप्रेशन होगा, वर्क पॉजिटिव, एक्सपांशन होगा, वर्क नेगेटिव. या तो जब भी एक्सपांशन होगा सिस्टम वर्क करेगा, तो सिस्टम के लिए नेगेटिव होगा, कि सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी उस केस में. हम वर्क करेंगे सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के लिए पॉजिटिव होगा, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी. और तुम्हें बोला गया फाइंड द वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो हम हमेशा जो वर्क कैलकुलेट करते हैं वो ऑन द सिस्टम वाला करते हैं ना. क्लियर. स्पेसिफिकली बोला गया फाइंड वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द गेस्ट, तो फिर ये कैलकुलेशन करो और नेगेटिव साइन आगे रखना पड़ता है. फिर नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव रिपोर्ट करना होता है. या वर्क डन बाय द सिस्टम is negative of work done on the system. Clear? कुछ भी नहीं बोला है, हमेशा ऑन द सिस्टम निकाला जाता है. स्पेसिफिकली मेंशन किया है बाय द सिस्टम, तो फिर सॉल्व करना पड़ता है. और ये केमिस्ट्री इसलिए मेंशन किया है क्योंकि फिजिक्स में साइन कन्वेंशन अपोजिट होते हैं, फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है, वहां पे साइन कन्वेंशन अपोजिट होते हैं. तो अभी के लिए मत दिमाग लगाओ, हमारे लिए वर्क है, जब फिजिक्स पढ़ोगे तब तक तुम्हें बहुत सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएगी. फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स 11 के एंडिंग में आएगा. यह स्टार्ट हो गया है. Hey, sir. क्या? No, sir.
हो गया है कॉपी? सिद्धि One कॉपी हो minute, गया sir. है? सिद्धि पाटिल when external pressure is constant, then the calculation of work external pressure will come out of integration. dv का इंटीग्रेशन होता है v लिमिट v2 माइनस v1, तो इसको लिख देते हैं डेल्टा v. expansion against vacuum, this is also called free expansion. इसे फ्री एक्सपांशन भी कहा जाता है, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है. और शायद तुमने इतना फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, if there is no opposing force then work will be zero. वर्क तभी पिक्चर में आता है जब कोई अपोजिंग फोर्स, यदि मेरा कोई अपोज नहीं कर रहा है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मैं जीरो ग्रेविटी जोन में, वो 10,000 टन का एक पार्टिकल मेरे सामने, उसे पता है मैं पुश करूंगा ना, और उसका वहां पे कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं है, ना एयर का फ्रिक्शन है ना ग्रेविटी है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव करेगा, मुझे वर्क करना ही नहीं पड़ेगा. या जब मैं मार्कर में लिफ्ट कर रहा हूं, मुझे वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी मेरा अपोजिंग फोर्स है. या तो सेम यदि मैं यहां पर इन मार्कर को लिफ्ट करूंगा जीरो ग्रेविटी जोन में, तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि मेरे हैंड पे मार्कर है, मतलब मुझे कुछ ऐसा अपोजिंग फोर्स ही नहीं होगा, और मैं उनको जरा सा टच भी करूंगा ना तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव करते जाएंगे. इज दैट ओके? रिवर्सिबल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू इंटरनल प्रेशर विच इज इक्वल टू P. क्या हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में डिफरेंशिएट किया था लास्ट लेक्चर में? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर को P लिख दिया. इफ आइडियल गैस इज गिवन, P कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड बाय nRT अपॉन P. हम nRT अपॉन V भी लिख सकते हैं और फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं. इज दैट ओके? फोर्थ केस, वर्क ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. कैलकुलेट करो, एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइडियल गैस. हम P1 V1 से जा रहे हैं P2 V2 पर. P इज कांस्टेंट. तो मैं वर्क कैलकुलेट करना है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस के लिए. हिंट, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला वैलिड है, बस इसको ही थोड़ा एक्सटेंड करके फिर आगे जाना है.
प्रथमेश समझ में आ रहा है इतना? यस सर। ऋतुजा, सही है। आज एमए का कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं है, एवरीवन इज प्रेजेंट। देखो, ये बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ तक तुमने पहले भी डिराइव किया था ना। आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एन और आर तो वैसे भी कांस्टेंट होते हैं, मोल्स एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, dv अपॉन v, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या सभी ने? ln x होता है, इतना पढ़ा है? हाँ गार्गी, सर। जानवी, इज दैट ओके? हाँ सर। तो Yes. लिमिट v1 से v2, ln v2 माइनस ln v1, v2 अपॉन v1 हो गया। नेगेटिव साइन था, हम नेगेटिव को पॉजिटिव बना देते हैं और ln के अंदर इनवर्स कर देते हैं, v1 अपॉन v2 हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। ये p2 बाय p1 कहां से आ गया है? कोई बता सकता है why v1 बाय v2 is p2 बाय p1? ये कैसे लिख दिया हमने? सर वो Equals H to और one. R T कांस्टेंट है। At constant temperature, Boyle's law is applicable, p1 v1 equal to p2 v2. तो v1 अपॉन v2 is p2 by p1। ln को log में कन्वर्ट कर लिया, 2.303 nRT log v1 by v2 और p2 by p1। क्लियर? हाँ, nRT को pv भी लिख सकते हैं। कौन सा pv? p1 v1 या p2 v2? बोथ आर सेम, कोई भी एक लिख दो। तो nRT को pv लिखा, log v1 by v2। इज इट ओके?
ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी काम आता है क्वेश्चंस में। निसर्ग होंगे, समझ में आया इतना? Yes, sir. हो गया कॉपी इतना? Yes, sir. कौन सा केस था? फोर्थ था, थर्ड था? फोर्थ था सर। Work as area under the curve, area under the graph. Yeah? रोहन कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, सॉरी, गलती से चालू रह गया। So work as area under the graph, area under the curve can also be represented as y dx. हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन एरिया अंडर द कर्व डिनोट करता है, तुम्हें पता भी होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। yx लेट्स से ग्राफ है कुछ ऐसा। So if we are integrating from x1 value to x2 value, तो इसका जो एरिया होगा ये वाला एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। क्लियर? यहाँ पे जो भी dx है तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच में जो एरिया है, दिस इज बेसिकली डिनोटेड बाय y dx। इज दैट ओके? तो वर्क का भी हमारा कुछ ऐसा ही फॉर्मूला आ रहा है। वर्क के लिए हमारा फॉर्मूला आ रहा है माइनस पी डीवी। क्लियर? So if we draw pressure along y-axis, volume along x-axis, तो वर्क हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन of PdV from V1 to V2, that is area under the curve and x-axis, ये वाला एरिया। This is work. Is that okay? Yes. कोई बताएगा ये वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इस एरिया का तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसको हम नेगेटिव साइन के साथ रिपोर्ट करेंगे या पॉजिटिव साइन के साथ? नेगेटिव। जो ग्राफ दिख रहा है उसमें नेगेटिव, क्योंकि V2 ग्रेटर देन V1 है, एक्सपांशन हो रहा है। बाई चांस हम यहाँ से यहाँ पे कंप्रेशन होता, तो वर्क इज बेसिकली प्लस माइनस एरिया, हम ये लिख सकते हैं, या प्लस माइनस ऑफ एरिया। प्लस साइन कब लेना है? जब एक्सपांशन हो और कंप्रेशन होगा। व्हेन V1 कंप्रेशन होगा तो इनिशियल V1 is greater than V2, और पॉजिटिव साइन लेना है when V1 is less than V2। फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, एक्सपांशन अपोजिट लिख दिया ना मैंने, तो यहाँ पर जब इनिशियल कंप्रेशन है तो पॉजिटिव और एक्सपांशन है तो नेगेटिव। क्लियर? So when the final volume is less than initial volume, negative sign. When the final volume is less than initial one, compression positive. When final is greater than initial, expansion negative. V1 ग्रेटर होगा तो नेगेटिव होगा। चलो
एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे इतना और लिखो, कंप्रेशन। ठीक है, मतलब फाइनली वॉल्यूम कम हो रहा है, एक्सपांशन, फाइनली वॉल्यूम बढ़ रहा है, मोर एप्रोप्रिएट। इज दैट ओके? सर अगर एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए था ना, नेगेटिव क्यों है फिर? क्यों? ये पिस्टन है, तू फोर्स लगा रही है इस पिस्टन पे अंदर और ये एक्सपैंड हो रहा है, तूने फोर्स लगाया अंदर और सिस्टम जा रहा है बाहर, तो वर्क नेगेटिव है पॉजिटिव? अच्छा हाँ, नेगेटिव होगा क्योंकि स्टन अंदर जा रहा है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अब कौन सा आएगा? 6th आएगा, 7th आएगा? 6th। 6 नहीं सर, यस, ऊपर का बोर्ड दिख रहा नहीं है। दिखेगा थोड़ी देर में, वो भी दिखेगा। हाँ सर, दिख क्या रहा भी? है। हाँ सर। वो एक्चुअली नीचे तक मैंने लिख दिया था तो उससे नीचे कर दिया था। हो गया क्या कॉपी पूरा ये पार्ट? चलो देखना, हम गए ए से बी पर, फिर बी से सी पर, फिर सी से ए पे। एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें हमें वर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ए टू बी वर्क, क्या हम ए टू बी वर्क इतना लिख सकते हैं? ये जो एरिया है, भूल जाओ बी और सी को भी ना, हमने एबीसी को लिखा, ए बी बी सी सी ए, यह तीनों प्रोसेस का ऐड कर दिया, टोटल वर्क आ जाएगा। कैन वी राइट वर्क डन ड्यूरिंग ए बी प्रोसेस इज दिस एरिया अंडर द कर्व, और इसको मैं लिख देता हूं A1। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? क्या ये ए बी वाला वर्क A1 होगा विथ नेगेटिव साइन? किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पर? एरिया अंडर द कर्व इन वॉल्यूम एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब आ जाओ बी से सी पर, बी से सी पे कितना वर्क है? क्या बी से 0 सी पे कुछ भी एरिया आ रहा है? कुछ भी एरिया अंडर द कर्व आ रहा है क्या? नहीं। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है मतलब dv 0, w होता है माइनस tdv इंटीग्रेशन, तो dv तो 0 आ रहा है, अब dv 0 तो ये वर्क 0। आइसोकोरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, मैं वो भी लिखा हुआ वैसे ना कि वर्क उसमें 0 होता है, बट सिंपल सा है, वॉल्यूम चेंजेस 0, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं, 0 वर्क। अब आ जाओ सी से ए पर, सी से ए पर मैं इसको इस डायरेक्शन में कर लेता हूँ ड्रॉ, ओरिजेंटल लाइंस। ये वर्क हो गया C2A, क्लियर, और जो ऐसी लाइन थी वो हो गया था A2B। ये वाले वर्क को लिख देते हैं हम एरिया A2। तो C2A वर्क हो गया A2। मुझे बताओ A2 पॉजिटिव साइन के साथ आएगा या नेगेटिव साइन? C से A पे जा रहे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। A से B पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, C2A वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और A1 नेगेटिव साइन के साथ। हमने ये वाला एरिया लिया पूरा A1 और A2 लिया ये, क्लियर। तो
A1 minus A2. Basically, we are getting this thing A1 minus A2. Can we write this is the area which is enclosed in the cycle? क्या हम ये बोल सकते हैं ये वो एरिया होगा, एरिया इनक्लोज्ड इन द साइकिल. जो साइक्लिक प्रोसेस है उसके साइकिल में जितना भी एरिया इंक्लोज है, ये पूरा एरिया माइनस दिस वन, मतलब ये ट्राइंगल का एरिया आ गया. क्या वही वर्क हो रहा है हमारे पास? Yes, इज sir. दैट ओके? और नेगेटिव साइन एज इट इज. अच्छा, अभी हम किस डायरेक्शन में जा रहे थे इस एग्जांपल में? हम जा रहे थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. क्लियर? तो वर्क आ रहा है माइनस एरिया इनक्लोज्ड इन द साइकिल. इफ वी आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वर्क जो नेगेटिव था पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा. तो जस्ट अपोजिट साइन आएगा. क्लॉकवाइज में जाओगे नेगेटिव वर्क, एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे पॉजिटिव वर्क. किसी को कोई डाउट यहाँ पर? तो यदि हम ओवरऑल लिखें, वर्क प्लस माइनस एरिया इनक्लोज्ड in the cycle. Clear? पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन मैं चलो अलग अलग ही लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा. ये नेगेटिव लिया था when process is in clockwise direction. And work equal to positive area enclosed in the cycle when anti-clockwise direction is given. समझ में आ रहा है इतना? अब हम काफी कुछ हमने थ्योरी देखी है, आज हम कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे बचे हुए टाइम में भी, Sir, तो थोड़ा सा please और repeat. समझ में आएगा. बोलो देवकी, क्या बोल रहे हो? So please repeat this minus and positive work done. देखो, इसका पहले तो मैंने डेरिवेशन बताया है. अगेन डेरिवेशन तुम्हें नहीं भी ध्यान रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें मेनली इसमें ध्यान ये रखना है, इफ अ साइक्लिक प्रोसेस इज गिवन एंड इन दैट साइक्लिक प्रोसेस वी आर गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. किससे जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया. क्लियर? तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वर्क एरिया इनक्लोज्ड इन द साइकिल. मैं साइकिल को अलग से ड्रॉ कर लेता हूं. ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो ये एरिया वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस एरिया. इफ वी आर गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे जाएंगे? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, जस्ट अपोजिट. क्लियर? अभी भी वर्क वही एरिया है, सिर्फ साइन का डिफरेंस आ गया. वर्क इक्वल टू प्लस पॉजिटिव ऑफ एरिया. यही लिखा हुआ है. क्लॉकवाइज में एरिया नेगेटिव साइन, तो एंटी क्लॉकवाइज में एरिया पॉजिटिव साइन. अभी क्लियर है? Yes, sir. चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं. पहले तो तुम अपने डाउट्स बता दो. एक्सरसाइज 1 सेक्शन है कि कोई डाउट है क्या आउट ऑफ 6 क्वेश्चन? Is there any doubt? You can type in chat box from the last lecture homework. किसी का कोई डाउट नहीं है फर्स्ट 6 क्वेश्चन में? अच्छा, इसमें एक केस और मैं बता देता हूं, आइसोकोरिक वाला.
आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये हमने लिखा है ना, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, सब कुछ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के पहले। Yes. वर्क जीरो। जो वॉल्यूम में कांस्टेंट है, मूवमेंट ही नहीं है, तो जीरो वर्क। क्वेश्चन नंबर 2 and 3 डाउट्स हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए। आउट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंट्रोपी, पीएच एंड ईएमएफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर। बॉइलिंग पॉइंट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, पीएच इंटेंसिव, ईएमएफ इंटेंसिव। 1 3 4 और 2 3 4 तो तुम्हें अभी पता नहीं चलेंगे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे पता लगते जाएंगे ना, मैं अभी उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो एंट्रोपी, पीएच, ईएमएफ ये तीनों अभी तक नहीं पढ़े। बॉइलिंग पॉइंट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तुम पानी को 1 लीटर लो चाहे 500 ml लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स होता है, इंटेंसिव, डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज। इज दैट ओके प्रिया? Yes, sir. थर्ड, प्रेडिक्ट द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं तुम्हें बता देता हूँ सारी प्रॉपर्टी इसमें इंटेंसिव कौन है, एक्सटेंसिव कौन है। हो सकता है कुछ तुम्हें अभी पता ना लगे जो कवर नहीं हुई है। फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव, क्रिटिकल डेंसिटी इंटेंसिव, विस्कोसिटी इंटेंसिव, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव, मोलार हीट कैपेसिटी इंटेंसिव, काइनेटिक एनर्जी एक्सटेंसिव, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटेंसिव, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटेंसिव, पीएच इंटेंसिव। तो ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव अभी के लिए तुम्हें बहुत सारी डेफिनेशन नहीं पता है जो आगे चैप्टर्स में कवर होंगी, कुछ चीजें पता लगते जाएंगी बाद में ना। चलो सेक्शन बी करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1, कितने क्वेश्चन है सेक्शन बी में? 11. 1 3 5 6 1 3 5 6 7 9 10 and 11. 1 3 5 6 7 9 10 11 ये अभी करने हैं। 4 + 4 8 क्वेश्चन हैं। पहले 3-4 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है। चलो एक काम करो, तुम 11 से अपोजिट डायरेक्शन में करो, 11 से स्टार्ट करो, एस डायरेक्शन करो ना, मैं ऐसे ही डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर 11, देन क्वेश्चन नंबर 10। सभी के पास बुकलेट है ना? अपूर्वा, साक्षी, मेरी बुकलेट मिल गया नहीं है है ना? सर. हाँ सर है क्या सर रुद्राक्ष के पास नहीं है? है सर, पर सेक्शन कौन सा है? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है। मूर्ख आहे का तू मूर्ख आहे का चैतन्य बुकलेट नहीं है तेरे पास? नहीं सर, क्यों? वो पैकेट में है ही नहीं. सर मेरे पास भी नहीं है। चलो मैं अभी के लिए तो ये दोनों सेंड कर रहा हूँ ना, जो मैंने होमवर्क दिया है। तो होमवर्क क्या भी जो क्लास में दिया है मैं ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ। अच्छा जे आर पे कर दिया है। एमआर में दूसरे बच्चों के पास बुकलेट है थर्मोडायनेमिक्स का? यस सर। Yes sir. तो फिर जिनके पास नहीं है डेफिनेटली वो सेंटर पे होगा।
कलेक्ट कर सकते हो तुम। जब तुमने लिया होगा तब तक सेंटर पे नहीं आया होगा, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिला होगा शायद उस पे। सर बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मॉड्यूल्स का। जैसे मतलब किसी के पास 4-5 नहीं है, मेरे पास 6 मॉड्यूल्स नहीं है जो चैप्टर हो चुके हैं उसके, तो ऐसे। और सेंटर पे हैं वो। हाँ तुम मतलब नासिक रहते हो बाहर रहते हो? यहीं पे हूँ सर। तो आके ले जाओ, आके मिल हाँ भी लेना एक लेकिन बार, अच्छी बात है टीचर से। मतलब बोलो सिर्फ मैं बोलो। ही नहीं, मतलब हर किसी को ऐसा हुआ है कि किसी को 2 ये मिले, किसी को 2 ये मिले, किसी को 3 ये नहीं मिले, ऐसा चलो हुआ है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, आज सेंटर पे जाके ये करवा देता हूँ कि कौन कौन से बुकलेट अवेलेबल है, उनकी पिक्चर्स डलवा दूं मैं। हाँ ठीक है सर। तो तुम्हें एक आइडिया होगा कि हाँ सेंटर पे कौन कौन से बुकलेट अवेलेबल हैं अभी। ठीक है। हम्म। और जो नासिक में रहता है वो सेंटर पे आके कलेक्ट कर लेना जब भी तुम्हें टाइम मिलता है। और जो नासिक में नहीं रहता है, यदि तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह कोई भी आ रहे हो या कोई भी रिलेटिव्स आ रहे हो, तुम उनसे बोल सकते हो, वो तुम्हारे भी यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं सेंटर में। हाँ और कुछ एक्सट्रीम कंडीशन रहा, कोई भी नहीं आ रहा है और तुम्हें बुकलेट चाहिए ही, दो ऑप्शन है, मैं पीडीएफ फाइल सेंड कर सकता हूँ, नहीं तो फिर तुम मैं क्या नाम है दीपक जी जो हैं सेंटर पर, उनका नंबर दे दूंगा, वो तुम्हें कोरियर करवा देंगे। बट उसके लिए शायद कुछ कोरियर चार्जेस जो भी होंगे, जो भी नॉर्मल होते हैं वो देने पड़ सकते हैं। मतलब वो अपने पास से करवा देंगे, तुम उन्हें उनसे कोऑर्डिनेट कर लो। सर ये पीटीएम कब से होने वाला है? पीटीएम कहाँ सेंटर पर? हाँ सर, सेंटर पर पाठक सर पीटीएम बोल रहे एक्चुअली, थे। हाँ हमने कल ही डिस्कशन हुआ इस चीज को लेकर, एंड वी आर प्लानिंग फ्रॉम द सेम वीक दिस वीक। वो आज थोड़ा सा डिसाइड हो जाएगा, कुछ कुछ बच्चों को मतलब एक साथ नहीं बुलाया जाएगा, 5, 7, 8 इतने बच्चों को पर डे बुलाया जाएगा। एंड दैट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट कि तुम्हें हम टाइम अलॉट नहीं करेंगे, तुम्हें कॉल करके पूछ लिया जाएगा इस वीक में तुम किस दिन कंफर्टेबल हो। ये एमए के लिए बात चल रही है अभी, एमआर तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो इसलिए हमें रिक्वायरमेंट नहीं है पीटीएम की। क्वेश्चंस मैंने ग्रुप पे सेंड किए ना जो लिखे हैं। चलो 11 का आंसर आया है क्या? हाँ सर। यस। क्या मुझे सॉल्व करना है 11th बोर्ड पर? एरिया enclosed in the cycle, half of base into height, height है 5p1 और base है 2v1, तो आंसर होगा 5p1v1। नाउ द क्वेश्चन इज प्लस साइन और माइनस साइन, क्या आना चाहिए इसमें? काफी अच्छा क्वेश्चन है ना ये, इसमें प्लस माइनस के कारण माइनस। Negative. माइनस आना चाहिए, बट माइनस। आंसर प्लस दिया होगा, इसमें 2 दिया होगा आंसर की में, क्या दिया है आंसर? 3। तो गलत दिया है, उसको चेंज करो, 2 करो, आंसर इसका 2 करेक्ट है। यदि आंसर की में आंसर 3 दिया है तो गलत दिया है। अच्छा ऐसा कोई बच्चा जिसका 2 आंसर आया हो? तुम जाओगे -5p1v1 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन फिर से पढ़ो, वर्क डन बाय द गेस पूछा है उन्होंने, बाय द सिस्टम पूछा है, हम तो हमेशा ऑन द सिस्टम निकालते हैं। क्लियरली मेंशन है उस क्वेश्चन में, 11 क्वेश्चन में, नेट वर्क डन बाय द गेस। बाय द गेस करोगे एक नेगेटिव साइन आगे रखना होगा। क्लियर? और ऐसा क्वेश्चन पहले नीट वगैरह में भी आ चुका है, सिर्फ प्लस माइनस साइन के कारण काफी बच्चों ने गलत कर दिया। तो इसका आंसर होगा +5p1p। इज दैट ओके? 11 क्वेश्चन बाय द गेस नहीं होता, सिर्फ वर्क डन पूछा होता तो माइनस साइन रिपोर्ट कर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? तो वापस एक बार रोहित, एक्सप्लेन। रुद्राक्ष, मतलब इसमें सिर्फ अच्छा इतना समझ में आता है क्या -5p1v1 वर्क आया है? हाँ सर, हमें ट्रायंगल हम का जो वर्क बस ये कैलकुलेट, जो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, सिंपल।
बस अब वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। तो नेगेटिव वर्क आना चाहिए। हाँ बट हमसे तो बाय द गेस पूछा है, हम तो ऑन द गेस निकालते हैं हमेशा, हाँ तो एक नेगेटिव और आगे रख दो। चलो 10 क्वेश्चन में डाउट है किसी को या कर रहे हो? यहाँ पर 10th में आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, 2.303 nRT log of V1 by V2, फॉर्मूला फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं वेट कर रहा हूं।